बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं लीडरशिप गपशप और मैं हूं इदरीस रहमान। कबल इसके कि आज के व्लॉग का मैं आगाज़ करूं तो आपने अभी तक लीडरशिप गपशप को सब्सक्राइब नहीं किया तो लीडरशिप गपशप को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नए व्लॉग्स का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसके साथ साथ लीडरशिप गपशप के कंटेंट को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दें। शुरू करते हैं आज का व्लॉग। और आज के व्लॉग का उन्वान है कि हाउ टू अवॉइड मिस्टेक इन लाइफ, या ज़िंदगी में गलतियों से कैसे बचा जाए। बिजनेस स्टूडेंट की हैसियत से मतलब आप भी और मैं भी और बहुत से मेरे साथी जो ये व्लॉग सुन रहे हैं, एक फिनोमिना से आप बखूबी वाकिफ़ हैं, मतलब जो ख़ास तौर पे अकाउंटिंग और इकोनॉमिक्स में ख़ास तौर पे पढ़ाया जाता है, जो मार्जिनल कॉस्ट के हवाले से या मार्जिनल रेवेन्यू के हवाले से। मतलब ये वो मतलब चीज़ें जिनमें स्मॉल जो है फ्रैक्शंस को डिस्कस करते हैं, क्योंकि बिजनेस सिनारियों में जिस तरह चीज़ें चल रही हैं तो वहाँ अब मार्जिनल कॉस्ट या मार्जिनल रेवेन्यूज़ बहरहाल बहुत अहमियत के हामिल हैं। तो अगर हम इस चीज़ को अपनी ज़िंदगियों पे अप्लाई करके देखें तो बातिल नज़र में तो बाज़ औक़ात हमें ये लगता है कि ऐसा ठीक है। लेकिन अगर आप ये देखें कि आप किसी ऐसे स्टेप में जाते हैं, मतलब जब आपको ये डिसाइड करना है कि बुरा क्या है और अच्छा क्या है, व्हाट इज़ रॉन्ग एंड व्हाट इज़ गुड, तो वहाँ अगर आप बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के प्रिंसिपल्स को अप्लाई करें तो वहाँ मार्जिनल रेवेन्यू या मार्जिनल जो है कॉस्ट की बेस पे देखें कि यार वैसे तो ठीक है, ये ठीक नहीं है, लेकिन अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए कर लूँ तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। बेसिकली ये वो टर्निंग पॉइंट होता है, वो क्रिटिकल स्टेप होता है जब आप लाइफ में ये सोचते हैं कि यार इससे करने से क्या होगा, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो पता ये लगता है कि वो ही आपका टर्निंग लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन जाता है कि जब आप उसको जानते हुए भी अडॉप्ट कर लेते हैं कि यार ये चीज़ गलत है, लेकिन मैं एक दफ़ा करूँगा तो इससे क्या होगा। तो हो सकता है वो आपका एक दफ़ा ही करना आपके लिए ख़तरनाक स्टेप बन जाए। फ़र्ज़ करें कि आप बिज़नेस में हैं और ये जॉब कर रहे हैं और आपको किसी ऐसी सिचुएशन में हैं जहां आपको एक वक्ती तौर पे फ़ायदा नज़र आ रहा है, लेकिन वो फ़ायदा कानूनी एतबार से और अखलाकी एतबार से आपके लिए अच्छा नहीं है। लेकिन आप ये देखते हैं कि यार दुनिया कर रही है तो अगर मैं भी इसको अवेल कर लूँ तो इससे क्या होगा। होता वो होगा ये कि अगर आप उसको कर बैठे और अगर आप उसमें फ़ौरी तौर पे पकड़ में नहीं आए तो आप इसको एंजॉय करेंगे और आप अगली दफ़ा इसको फिर एक और टाइम की अपॉर्चुनिटी के तौर पर लेंगे, और इसके बाद हो सकता है कि आप एक लामुतनाई सिलसिले में लैंड कर जाएं। मतलब वो लोग जो स्मोकिंग करते हैं या जो एडिक्शन का शिकार है, वो भी इसी तरह ही इस सिस्टम में ट्रैप होते हैं कि उनकी एक दफ़ा का कश लेना जो है वो फिर उनको लामुतनाई कश की तरफ ले जाता है और फिर वो इसमें ट्रैप हो जाते हैं और उसका उसका उनसे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसी तरह अखलाकी पॉइंट से अगर आप कोई गलत स्टेप उठा रहे हैं, अगर अगर कोई जिनसी मरासिम के हवाले से या किसी भी नोयत के हवाले से या कोई ऐसी सरगर्मी करना जा रहे हैं जो सोसाइटी की नॉर्म्स में, अखलाकियात की नॉर्म्स में, मज़हब की नॉर्म्स में और कानूनी नॉर्म्स में वो सही नहीं है, लेकिन आप कहते हैं यार ये दुनिया करती है तो यार क्या हुआ अगर मैं कर लूँगा। तो वो आपका एक दफ़ा का स्टेप जो है वो फिर आपको या तो हो सकता है कि आपकी को कानूनी बाइंडिंग में आ जाए। आप देखिए पता तो कोई नहीं है, देखिए आप कुछ कह तो नहीं सकते कि जिस टाइम आप ये काम करने जा रहे हो तो उसी टाइम आप वो जो है जद में आ जाएँ। या फ़र्ज़ करें आप मोटरवे पे ट्रैवल कर रहे हैं या आप किसी ऐसी शाहराह पे ट्रैवल कर रहे हैं जहाँ जो है कोई स्पीड लिमिटेशन के हवाले से कोई रिस्ट्रिक्शन है और आप ज़िंदगी में पहली दफ़ा आपने उसको ओवर स्पीडिंग की और आप पहली दफ़ा ही पकड़े गए, तो आप क्या जवाब दे सकते हैं कि जनाब क्योंकि मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा काम किया, प्रैक्टिकली मैंने ये सूरत हाल फेस की। मैं मोटरवे के ऊपर गाड़ी जो है वो 120 से या 100 की स्पीड से ज़्यादा नहीं चलाता था। उसके बारे में मेरी बात अपनी अपनी कोई रीज़न है। तो इस 2021 नवंबर में मेरी खाला की डेथ हुई हो गई इस्लामाबाद में। तो मैं जा रहा था तो मुझे क्योंकि थोड़ा-सा उस टाइम के लिहाज़ से थोड़ा-सा मसला था, तो मैंने कोई गाड़ी को 130-40 की स्पीड पे चलाना शुरू कर दिया। तो
مطلب میں ویسے بڑا کیئرفل ہو کے ڈرائیو کر رہا تھا، لیکن کیا کیجئے کہ مجھے چوک گیا کہ مجھے صحیح طریقے سے ججمنٹ نہ ہوئی کہ آگے چیکنگ پوائنٹ تھا، اور جب میں نے چیکنگ پوائنٹ کو دیکھتے ہوئے اپنی گاڑی کی سپیڈ کو مینیج کیا تو ایون دین میں ان کی زد میں آ گیا، اور اس وقت میری سپیڈ جو تھی وہ کوئی 138 کلومیٹر پہ تھی۔ تو جب آفیسر نے مجھے روکا تو میں نے اسے کہا کہ جناب میں نے تو پہلی دفعہ ایسا کیا ہے، میرا تو ریکارڈ ایسا نہیں ہے۔ تو اس نے مجھے ہنستے ہوئے کہا جناب آپ نے اگر پہلی دفعہ کیا لیکن آپ سسٹم کی زد میں آ گئے۔ تو بات یہ ہے کہ اگر آپ زندگی میں کوئی حسن و کویت کا سٹیپ لے رہے ہیں، مطلب آپ جانتے ہیں کہ ایسا کرنا اخلاقاً، قانوناً اور مذہباً صحیح نہیں ہے، لیکن آپ اس کو ٹیکن فار گرانٹیڈ لیتے ہیں، تو دیکھیں ہو سکتا ہے کہ آپ اسی وقت قانون یا اخلاق یا معاشرے کی نظر میں آ جائیں اور آپ اپنے آپ کو مطلب بری پوزیشن میں پھنسا محسوس کریں۔ اگر یہ نہ بھی ہو تو چانسز یہ ہیں کہ آپ ایک دفعہ وائلیشن کرنے کے بعد آپ اس کو بڑا کمفرٹ فیل کریں گے، اور اگلی دفعہ پھر آپ اس کو کرنے کی کوشش کریں گے، اور ایسا ہونے کی صورت میں یا تو آپ قانون یا معاشرے کی زد میں آ سکتے ہیں، یا پھر آپ ایک ایسے ٹریک کا شکار ہو سکتے ہیں جہاں سے پلٹنا آپ کے لیے ممکن نہیں ہوگا۔ تو اس لیے ایک ون ٹائم سٹیپ کی جو مطلب آپ کی جو جرت ہے وہ آپ کو جو ہے مشکلات کی طرف لے جا سکتی ہے، اور آپ کا اس سٹیپ کے اوپر ایک سالڈ ڈیسیجن لینا آپ کو مشکلات سے بچا سکتا ہے۔ یہ تھا آج کا ویلاگ، امید ہے آپ کو پسند آئے گا۔ خوش رہے، بعد میں السلام علیکم۔